हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लाइव एक चैप्टर जिसे बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कुछ चैप्टर है आपके लिए बताएंगे बेसिक से कैसे कैसे होता है। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर है क्या। जैसे कि हमें पता है कि कोई जब हम ब्याज पर कोई पैसे लाते हैं तो उस पर जो ब्याज लगता है उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और इस वीडियो के ताई आप अंत तक देखिए। हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे और कैसे कैसे निकलता है उसके सूत्र भी बताएंगे और किस तरीके से साधारण ब्याज करते हैं। इसमें कुल 3 फार्मूले हैं और तीनों फार्मूले से आप इस चैप्टर में कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आज चैप्टर नंबर हमारा, जैसे तुमने देख ही लिया होगा आज हमारे इस पे थंबनेल पे कौन सा चैप्टर है, साधारण ब्याज। चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। क्या नाम है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं इसे एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसे? सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसे? सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि इसमें कुछ वैल्यू होती है, जैसे इसे बोलते हैं, इसमें होता है क्या क्या, देखो मैं तुम्हें बताऊंगा क्या क्या चीज होती है इसमें। जैसे इसमें बताऊंगा तुम्हें मूलधन क्या होता है। मूलधन सबसे नंबर होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है अभी बताएंगे आपके लिए, मूलधन क्या होता है। ठीक है, और मैं आज जिनकी अंकित भाटी की RWI की बुक है इसमें से ये चैप्टर कराऊंगा साधारण ब्याज का और इसी में से क्वेश्चन उठाऊंगा। ये हर किसी के लेवल के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, जैसे इसमें होता है मूलधन, एक होता है मूलधन, एक होता है मूलधन। ठीक है, एक होता है समय, मैं हिंदी में लिख रहा हूं समय। किस समय तक हम वो देते हैं, मतलब किस समय तक हम पैसे देते हैं। जैसे किसी को दिया 1 वर्ष के लिए दे देते हैं, 3 वर्ष के लिए देते हैं, 4 वर्ष के लिए, उसका ब्याज मिलना है। और इंग्लिश में और होता है साधारण ब्याज। कौन सी? साधारण ब्याज। ठीक है, इसे बोलते हैं हम साधारण ब्याज। और समय हो गया, साधारण ब्याज हो गया। मिश्रित धन, एक होता है मिश्रित धन नंबर 4। क्या बोलते हैं इसे? मिश्रित धन। मिश्रित धन। ठीक है, मिश्रित धन, मिश्रित धन। ठीक है, यही चार होते हैं, मूलधन, समय, साधारण को ब्याज और हाँ दर। 5वां होता है दर। क्या होता है? दर। ठीक है, ये 5 ही होते हैं इसमें। देखो और इसका मैं वही बताऊंगा किस तरीके से निकालते हैं, उसका सूत्र क्या है। जैसे कि इसे मूलधन की कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? पी से। कैसे? पी से। इसे कैसे डिनोट करते हैं? पी से। समय के लिए हम कैसे डिनोट करते हैं? पी से। और साधारण ब्याज के लिए कैसे डिनोट करते हैं हम? SI से। कैसे? SI से। ठीक है, और मूलधन के लिए हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो वो मूलधन को बोलते हैं अकाउंट, मतलब A से नोट करते हैं। और दर के लिए हम R से। किससे? R से। ठीक है, इसमें देखो इसे क्या बोलते हैं। जैसे मूलधन में, जैसे कि उधार ली गई कोई वस्तु, उधार दी गई या ली गई राशि, मतलब जैसे कि उधार ली गई और दी गई राशि, उसे बोलते हैं मूलधन। और जैसे कि
कितने समय के लिए। अब क्या है, अब समय समय जैसे कि कितने वर्ष के लिए या सब मतलब दिन के लिए या महीनों के लिए देते हैं, उसे बोलते हैं हम समय। और दर दर होती है कि कितने प्रतिशत की दर पे दिया, कितने प्रतिशत की दर पे दिया। और साधारण ब्याज मतलब ब्याज होता है कितने प्रतिशत की दर पर ब्याज दिया, ब्याज जो हमें मिलता है। मतलब जैसे कि हमने किसी बंदे के लिए 100 रुपए दे दिए और हमने उससे कह दी 100 रुपए में तू हमें 150 रुपए देगा, तो जो 50 रुपए बनना है वो हमारा ब्याज बनना है। कितने रुपए का, 50 रुपए का। और मिश्रित धन बोलते हैं अकाउंटेड, मूलधन और ब्याज दोनों को प्रयोग करके एक मूलधन बनता है। क्या बनता है, मिश्रित धन। मूलधन और साधारण ब्याज को मिलाकर एक बनता है मिश्रित धन। ठीक है, जैसे कि मैं जैसे इनके सूत्र होते हैं, क्या होते हैं, 3 सूत्र होते हैं। देखो इनके सूत्र यहीं से बना लेंगे। जैसे जब तुमसे निकलवाए साधारण ब्याज, क्या निकलवाए, साधारण ब्याज। मैं तो अब एसआई में लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो पहला सूत्र क्या लगता है, साधारण एसआई क्या होता है, एसआई बराबर वो मूलधन गुणा समय और गुणा आर। ठीक है, क्या होगा, 1 2 3 4। और प्रतिशत में क्या लगाएंगे, 100। क्या लगाएंगे, 100। ठीक है, ये हमारा पहला सूत्र हो जाता है। ठीक है, कौन सा, ये पहला सूत्र हो जाता है। प्रॉफिट जब ऐसा ही निकलवाते हैं, और जब वो निकलवाता है जब मतलब वो निकलवा मूलधन निकलवाए तो कौन सा फार्मूला लगता है, मूलधन के लिए लगता है P बराबर SI गुणा 100 बटे T गुणा R। मतलब साधारण ब्याज गुणा 100 और T समय बराबर R। ठीक है, ये हो गए हमारे पास 3। मैं देख लूं कैमरा सही लगा हुआ है या नहीं। ठीक है, दिख रहा है, यहां तक तो दिख ही रहा है। थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा, कोशिश करूंगा ऊपर लिखने की। ठीक है, थोड़ा साइड से लिख लूंगा, साइड जगह है। ठीक है, नीचे क्या है, R और T। ठीक है, ये हमारा हो गया। और नंबर 3 पे जो सूत्र है वो हमारा, नंबर 3 पे सूत्र क्या है हमारा, नंबर 3 पे है S। वो जब क्या निकलवाए, दर निकलवाए, क्या निकलवाए, दर मतलब R ज्ञात करवाए। तो R ज्ञात करने की हमें R बराबर SI गुणा 100। ठीक है, बटे T गुणा P। ठीक है, ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, SI बराबर T गुणा R, मतलब साधारण ब्याज बराबर प्रॉफिट मतलब मूलधन गुणा समय गुणा दर। और ठीक है, और दूसरा क्या है, बटे 100। ठीक है, और मतलब जब मूलधन दे तो SI वो मतलब SI गुणा 100 बटे समय बटे दर। ठीक है, और जैसे तीसरा फार्मूला जब साधारण ब्याज निकलवाए मतलब दर निकलवाए, क्या निकलवाए, दर। तो SI गुणा 100 और गुणा P और T गुणा P। ठीक है, जो हमारे सूत्रों में 3 तरह के। ठीक है, अब मैं मिटा दे रहा हूं और मैं कुछ इसी पे सवाल कराता हूं। ठीक है, आपके लिए ये हमारे 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इसे 3 सूत्र याद है, वो लगभग ये समझ लो लगभग इस 70% सवाल इसी से सॉल्व हो जाएंगे, इन 3 सूत्रों से। ठीक है, 70% सवाल, कितने प्रतिशत, 70% सवाल इन्हीं सूत्रों से आप कर लोगे। ठीक है, देखो जैसे इसमें एक सवाल दे रखा है, मैं इसमें से ले रहा हूं। एक सवाल दे रखा है, देखो पहला सवाल, देखो पहला सवाल क्या है। पहला सवाल देखो इसमें दे रखा है, मैं करा दे रहा हूं। ठीक है, यहां से लिखवा रहा हूं। एक बस मतलब देखो दोस्ती ने एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए की 15,000 रुपए की 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए
कितने वर्ष के लिए बोल रहा है, ये आ गया हमारा दर। ठीक है, कितने वर्ष के बोल रहा है, 5 वर्ष के लिए। 3% के लिए, के लिए। ठीक है, और कितना प्रतिशत, 3% की दर से, 3% की दर पर। ठीक है, 3% की दर पर, दर पर उधार ली, उधार दी तो साधारण ब्याज कीजिए। क्या याद कीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या याद कीजिए, साधारण ब्याज। मैं तुम्हें देखो पहले एफआई वाला फार्मूला लगा कर दिखाएंगे कैसे प्रयोग होगा। ठीक है, अभी लगा रहा हूं। जैसे एक व्यक्ति ने, देखो एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए किसी के लिए 5 वर्ष के लिए दिए थे, वो भी कितनी प्रतिशत पे, 3 प्रति वर्ष के वर्ष, मतलब 3% के, मतलब प्रति वर्ष की दर पर उधार दिए। किसी व्यक्ति ने 15,000 रुपए किसी के लिए उधार दिए, कितने पर, देखो फार्मूला क्या हमारा, क्या पूछा है हमसे, क्या निकलवा रहे हैं ये बताओ पहले। एसआई ज्ञात करने को बोल रहा है। ठीक है, तो हमें फौरन दिमाग में आ जाना चाहिए वो वाला फॉर्मूला हमारा, एसआई प्रॉफिट गुणा टी गुणा आर बटे 100। ये वाला फॉर्मूला हमारे दिमाग में जैसे बूझे फौरन ये आ जाना चाहिए, क्या बूझ रहा है क्या नहीं बूझ रहा है, और इस तरीके से फार्मूला आ जाना चाहिए। जैसे बोला क्या है, देखो जो दिया है उसे क्या बोलते हैं, मूलधन। मतलब कितने रुपए दिए हैं उसने, व्यक्ति ने कितने रुपए दिए, उसने 15,000 रुपए दिए हैं, इसे क्या बोलेंगे, मूलधन। मतलब पी। ठीक है, मूलधन। ठीक है, मूलधन बोलेंगे इसे। और कितनी वर्ष के लिए दिया है, कितनी वर्ष के लिए दिया है, 5 वर्ष के लिए, मतलब समय बोल दिया। ठीक है, और आर बोल दिया, आर। ठीक है, आर जो बोल दिया, सब चीज दे दिया और कुछ नहीं पुट करना है और वैल्यू डालनी है। जैसे कि बोला है 15,000 एसआई बराबर 15,000 गुणा 5 गुणा 3 और बटे 100, कितने, बटे 100। ठीक है, हमारा साधारण ब्याज निकल गया, आज 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, इनकी गुणा कर लो आपस में। ठीक है, इनकी आपस में गुणा कर लो, तो इनकी गुणा करी, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे 15 हो गए, और 150 में 15 पंजे, हम 15 का स्क्वायर, तो सही है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक है, 225। ठीक है जी, और 0 का 0। ठीक है, 0 का 0। जब 15 मतलब 15 दे गए हमारे दिमाग में, तो स्क्वायर और गुणा भाग और जो सूत्र मतलब पहाड़े वगैरह वो याद होनी चाहिए करने के लिए। जैसे हमें दिख गए 15 30 और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 0 का 0 उतार लिया, कितना आंसर आ गया हमारे पास, 2200 रुपए। मतलब क्या निकला, क्या याद कराया हमने इस टाइम पे, ऐसा ही ज्ञात किया, मतलब साधारण ब्याज कितना आया हमारा, साधारण ब्याज ये आया 2250 रुपए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा साधारण मतलब ऐसा ही वाला फार्मूला। अब देखो दूसरा फार्मूला मैं यूज करके दिखाऊंगा तुम्हें इसी में। ठीक है, मिटा रहा हूं। ये हो गया पहला सवाल। ठीक है, अब मैं सवाल नंबर कराने वाला हूं 2। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, मतलब टाइप भी 2 है और सवाल नंबर भी 2 है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, इसमें टी पूछ लिया, समय आर। जैसे कि मैं एक सवाल इसमें तो वो सूत्र सवाल लूंगा, तो बताऊंगा तुम्हें। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 बराबर यदि यदि साधारण यदि साधारण ब्याज ब्याज यदि साधारण ब्याज पर पर एक निश्चित 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 राशि राशि निश्चित राशि निश्चित राशि 6 वर्ष, कितने वर्ष? 6 वर्ष, ठीक है, कि मैं स्वयं, देखो जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं दिखा देना चाहता हूँ, मगर RW वाले की है ये बुक, ठीक है, मैं बुक का नाम तो नहीं बता सकता, मगर तुम्हें बता दे रहा हूँ, जो RW वाली का सॉल्यूशन ही समझ लो या तरीका समझ लो, इतनी बढ़िया बुक है ये। और इस बुक के लिए मैं कह रहा हूँ हर बच्चे की टेबल पे होनी चाहिए, कंपटीशन वालों के। इसमें सवाल बहुत अच्छी तरह से विस्तार कर रहे हैं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सा था? हाँ, क्या हो जाता है? स्वयं की क्या बोला? स्वयं की 4 गुनी, कितनी? 4 गुनी हो जाती है तो वार्षिक प्रतिशत बताइए, वार्षिक प्रतिशत, ठीक है, वार्षिक प्रतिशत बताइए। दर मतलब आर ज्ञात करवा है, वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या क्या चीज दे दी हमें? SI मतलब कोई SI, हम SI, देखो सूत्र क्या पूछ रहा है, हम पहले देखो क्या पूछ रहा है हमसे, R पूछ रहा है। हमारे दिमाग में फौरन आना चाहिए R गुणा, मतलब सॉरी, R बराबर, जब आपसे R निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है? समय। देखो मैं एक बार तो बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज दे रखी है। SI हमें दे रखा है X, क्या दे रहा है? X, और समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है T, मतलब T दे रखा है 6 वर्ष, और स्वयं की 4 गुनी, मतलब स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी होती है? स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। मतलब क्या है ये 4 गुनी है? क्या ये 4 गुनी है हमारी, मतलब SI क्या है? 4 गुनी, स्वयं की 4 गुनी, मतलब एक की कोई एक वस्तु है उसकी 4 गुनी, 1 गुणा 4, ठीक है, एक की 4 गुनी। और क्या ज्ञात करवा रहा हमें? और क्या नहीं दे रखा? समय हो गया, P हो गया, फिर मूलधन नहीं दे रखा, ये भी X है, X पूछ क्या रहा है हमसे? पूछ रहा है R, क्या पूछ रहा है? R। हमारा फार्मूला है R बराबर, ठीक है, R बराबर SI गुणा 100, ठीक है, और बटे P गुणा T, ठीक है। तो हम इस फार्मूला लगा लेंगे और आंसर दिखा देंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें बोला क्या है वो 4 गुनी क्या है? 1 की 4 गुनी, कितनी है? 1 की 4 गुनी, ठीक है, 1 की 4 गुनी। तो हमारा फार्मूला है 1 की 4 गुनी। जब 1 की 4 गुनी बोलता है तो हमारा ये सूत्र हो जाएगा 1 वो 4, R बराबर 4 माइनस 1, जब माइनस हो जाता है मतलब किसकी 4 गुनी हो जाए, मतलब प्रतिशत की, मतलब दर की 4 गुनी है। मतलब कितनी दर है? एक दर है, हम अपने आप मान लेते हैं एक दर है, और गुणा 100, कितने गुणा 100, क्या वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए, क्या वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए, ठीक है। पॉइंट आया, यहाँ आगे 3, ठीक है, ये कर लो 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 50 दूनी वो 2 दूनी वो 50 दूनी 100, ये 50% हमारा आंसर आ गया। जो हमारा R निकल का आया वो निकल का आया 50%, ठीक है। देखो 2 फार्मूले मैंने यूज करके दिखा दिए तुम्हें, अब मैं देखो तीसरा फार्मूला यूज करके दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का। आगे कल को शायद बनाएंगे। अब मैं
इसका तीसरा फार्मूला बताऊंगा करके। देखो इसे काट ले रहे, ठीक है, इसे मिटा ले रहे, मिटा ले रहे। कल के लिए अग्निवीर के लिए सबसे टॉप, अग्निवीर वही आर्मी के लिए जो जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ बुक के थ्रू। और उसमें एक बुक है उनकी, आरजी विक्रमजीत की है, उनमें से जो अग्निवीर का जो सॉल्यूशन है उस बुक का, इसमें हर आधे घंटे उसके 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डेली करा करूंगा हर चैप्टर के, ठीक है। जैसे कि मैं अब साधारण व्यास चला रहा हूँ, तो साधारण व्यास के उसके 5-10 क्वेश्चन आपके लिए छोटी छोटी वीडियो में मिलते रहेंगे, ठीक है, साधारण व्यास के, ठीक है। उसकी मैं सारा सॉल्यूशन पूरी बुक का किसी वीडियो में करा दूंगा। किसी को कुछ लगता है कि डाउट के बुक ले कुछ ले, बुक लेने की जरूरत नहीं है, मैं यही करा दूंगा सारा सॉल्यूशन, ठीक है, अग्निवीर के लिए। अब देखो मूलधन वाला, कितना वाला, मूलधन वाला। अब देखो मैं अपने आप ही दे रहा हूँ कोई फॉर्मूला, कोई सवाल। जैसे किसी व्यक्ति ने, नंबर 3 सवाल, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने 6 वर्ष के लिए 3% की दर पर, किसी व्यक्ति ने 6 महीने की दर पर वर्ष के लिए 3% दर पर साधारण दर पर धनराशि दी, ठीक है, धनराशि दी, उस पर साधारण ब्याज 200 रुपये हुआ तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूलधन। क्या ज्ञात कीजिए? मूलधन। अब क्या करवा रहा? मूलधन, ठीक है। क्या ज्ञात करवा रहा? मूलधन, ठीक है, मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करवा रहा? मूलधन ज्ञात कीजिए। किसी व्यक्ति ने 6 वर्ष के लिए 3% की दर पर, तो पहले क्या दे रखा है? तो उन लोगों को पहले वैल्यू लिखो। क्या दे रखा है? 6 वर्ष, मतलब समय बोल दिया, टी कितना? 6 वर्ष। क्या दे रखा है? दर आ दे रखी है, आ कितना? 3%, ठीक है। और साधारण ब्याज कितना दे रखा है? एसआई कितना दे रखा है? एसआई दे रखा है हमारा 200, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है? और हमें पूजा क्या है? मूलधन, मतलब पी पूजा है। हमें फौरन दिमाग में पी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें पी ज्ञात करना है। तो पी ज्ञात करने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था मैंने भी, पी बराबर एसआई गुणा 100, ठीक है, बटे टी गुणा आर, ठीक है। लगा दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर लगा। तो लगाओ वैल्यू। एसआई कितना है? एसआई है 200। कितना है एसआई? एसआई है 200। कितना? 200 गुणा 100, ठीक है। कितना है? 3 गुणा 6, ठीक है। काटपीट कर लो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने काटपीट करा, जैसे कि मैं काटूंगा 2 3 और ये काटा मैंने 50, ठीक है। या काट लो और इनको गुणा कर लो। 5 दूनी 10, कितना होगा? 5 दूनी 10, 2000 लिख रहा हूँ, दूसरा स्टेप लिख रहा हूँ। अब पी बराबर 5 दूनी 10 और 10 3 1000, 5 दूनी 10
ये हो गया हमारे पास 10,000 गुणा 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। हमारा वो कितना निकल आया, हमारा वो निकल आया, आंसर निकल आया 33.33, वो 3,000, वो 3,333.33। ठीक है, ये हमारा जो निकल आया, क्या निकला हमारा, ये निकल आया हमारा मूलधन। ठीक है, मूलधन। अब कल के लिए आगे के सवाल मैं किताब लाऊंगा एक अग्निवीर की। आप सभी अग्निवीर भाइयों को, जो आर्मी वाले भाई हैं जितने भी हैं हमारे, उन सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर बहुत ही जल्द, और एक एक सवाल विस्तार से समझाया जाएगा, इसमें क्या चीज भूल रहा है क्या नहीं। अब अन्यथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो बहुत बहुत तो नहीं मगर थोड़ा बहुत सपोर्ट अपना दिखाते रहें, कि छोटा सा चैनल है, इसे आप देखते रहें। ठीक है।